हेलो एवरीवन। आई जस्ट होप आप सब अच्छे से होंगे और आप सब ने अपनी समर वेकेशंस काफी अच्छे से एंजॉय करी होंगी। ब्रेक्स लेकिन ओवर हो चुके हैं, स्कूल्स खुल चुके हैं एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सीरियस स्टडीज। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 साइंस की जर्नी। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज वंदना मिश्रा एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ। आई एम योर साइंस टीचर। आप मेरे साथ पढ़ोगे अपनी क्लास 9 की साइंस फ्रॉम ए टू जेड एवरीथिंग। हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हम बहुत मज़े में पढ़ेंगे। कोई सीरियसनेस के साथ नहीं पढ़ेंगे। सीरियसनेस के साथ नहीं पढ़ेंगे दैट डजंट मीन कि आप सब सीरियस ही नहीं होगे। आपको सीरियस भी रहना है, मज़े भी करने हैं। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर। ये बेसिकली एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है और फिजिकल केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। Without any delay, let's start this chapter. And I'm very excited to start this chapter with you all. And I just hope कि आप भी पढ़ोगे, आपको भी बहुत मजा आएगा। आज हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। लेट्स ब्रेक द चैप्टर्स नेम फर्स्ट। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसे समझना ज़रूरी है कि एक तो पहली चीज़ कि हम पढ़ क्यों रहे हैं और हम यही क्यों पढ़ रहे हैं। आज हम जानेंगे मैटर। अब मैटर इन आर सराउंडिंग, सराउंडिंग्स का मतलब आई गेस सबको पता होगा, इन आर का भी मतलब तो चलो सबको ही पता है। हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में मतलब हमारे आसपास जो हम देख रहे हैं, हम जहाँ पे भी हैं, आसपास हमारे जितने भी मैटर है, हमें वो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वो कैसे मिलके बने होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और भी बहुत कुछ। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो हम अपने फर्स्ट लेक्चर में करेंगे मैटर। मैटर क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज। आज हम अपने लेक्चर में ये दो चीजें कवर करेंगे। थोड़ा ध्यान लगाए रहना, ये नहीं कि बीच में थोड़ा सा बोरिंग हुआ तो छोड़ दिया। लास्ट तक देखना, मजा आएगा। आई जस्ट गारंटी कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये चैप्टर वैसे तो बहुत ईजी है, मतलब कुछ भी है नहीं इस चैप्टर में ऐसा कि हमें बहुत टफ लगे। क्या करते हैं ना बच्चे, इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं ये सोच के कि यार ये तो बहुत ईजी चैप्टर है, ये तो आएगा ही नहीं पेपर में। बट पेपर में हमेशा वही चीज आती है जो हम स्किप करके जाते हैं। फिर उस टाइम पे हमें वो पेज नंबर याद आ रहा होता है, कुछ ब्लरी ब्लरी सा लिखा होता है, एग्जैक्ट आंसर्स तो हमें कभी याद ही नहीं आते। सो आई जस्ट वांट कि तुम सब इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना, क्योंकि टफ क्वेश्चंस तो नहीं, एनसीईआरटी से कभी कभी घुमा के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं जो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं हमारे लिए। बच्चे अगर तो छोड़ के चले आते हैं, बट कोई भी जो इससे पढ़ रहा है, जो मुझसे पढ़ रहा है, वो छोड़ के नहीं आएगा, उसको वो क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। ठीक है। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब हमें ये करना है कि मैटर होता क्या है, हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या चीज है। मैटर मैम ने बता दिया, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हम पढ़ेंगे आज मैटर के बारे में। बट हमें यही नहीं पता कि मैटर क्या होता है। सो मैटर इज एनीथिंग। एनीथिंग, पहली बात तो ये देखना, एनीथिंग। ठीक है। दैट हैज मास, मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जिसका एक मास होगा और वो एक स्पेस ऑक्युपाई कर रही होगी, उसको हम कहते हैं मैटर। Everything we see around us is air, water, rock, plant, animal, and even you is made up of matter. मैं, आप, हम सब, जो भी आप तुम लोग देख रहे हो ना, बेसिकली ये पेन, आई गेस कुछ भी हो जाएगा, कोई सीजर हो, कुछ भी, एवरीथिंग इज मैटर। क्योंकि क्या होता है, अब देखो ये पेन है, इस पेन का भी एक मास होगा, कुछ वेट तो होगा ना इसका, इसका भी एक मास होगा। अगर मैं कह दूं मैंने इसको यहाँ पे रखा, नाउ ही दैट पेन इज ऑक्युपाइंग सम स्पेस, स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, ये मैटर हो सकता है। ऑब्वियसली यस हो सकता है। तो हम क्या मैटर को ये लिख सकते हैं, मास प्लस स्पेस इज इक्वल्स टू मैटर। अगर किसी को मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही हो ना तो प्लीज मुझे बता देना एक बार, मैं थोड़ी सी अच्छे तरीके से लिखूंगी। ठीक है। तो समझ में आ गया। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। एनीथिंग, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। कोई भी ऐसी चीज जिसका एक मास हो, जो एक स्पेस ऑक्युपाई कर रही हो, वो मैटर होगी। इसके एग्जाम्पल्स होंगे एयर, वाटर, रॉक्स। तुम तो एग्जाम्पल्स में कुछ भी ह्यूमंस को डाल सकते हो, इवन चेयर। अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, चेयर, जिस चेयर पे शायद मैं बैठी हूँ, जिस चेयर पे शायद तुम बैठे हो। अगर मैं लूँ कि एक चेयर है, ऐसे होती है ना, नहीं ऐसे नहीं होती है ये,
उम, मेरी आर्ट बहुत गंदी है एंड वो प्लीज़ हँसना नहीं यार, सच में बहुत गंदी है। डूडल करना भी नहीं आता मुझे। अम, कैसे बनाऊँ? मान लो एक स्टूल है, स्टूल ईज़ी है, स्टूल बना लूँगी। ये अरे! ये भी मेरे साथ गलत कर रहा है, ये एक स्टूल है। अह, लग तो नहीं रहा है बट इमेजिन कर लो कि ये एक स्टूल है। क्या ये मैटर है? बताओ, 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 क्या ये मैटर होगा? और होगा तो क्यों होगा? Yes, it's a matter because it has a mass and it occupies a space. That's why it's also a matter. Anything that has a mass and occupies space is matter. कुछ एग्जांपल और है। अच्छा, क्या मुझे ये बता सकते हो कि चलो वाटर तो मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि वाटर मैटर होता है। कुछ अपने आप से एग्जांपल्स बताओ। प्लीज मुझे कोई ऐसी चीज बताना जो बहुत कंफ्यूजिंग हो। क्या वो मैटर है? सब कुछ ही मैटर है। अब मैटर पढ़ लिया, मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में जान लिया, अब हमें ये पता चला कि हम मैटर के बारे में इसमें हमें मैटर के बारे में पढ़ना है। बट अब हम क्या करते हैं, मैटर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज होती है जब हमें किसी की चीज के बारे में जानना होता है तो हम उसके पहले, अच्छा एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ऐसे समझो कि मान लो कि तुम्हें किसी कोई इंसान पसंद है, मतलब नॉर्मली पसंद है। अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो तुम्हें क्या क्या पहले पहले तो उस इंसान का नाम पता कि वो इंसान कैसा है, ये पढ़ दो। फिर उस इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब है मेरा कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कि लोगों के हेल्प करता है, रिस्पेक्टफुल है कि नहीं है, ये सारी। सो ये सारी चीजें क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। सेम उसी वे में अगर हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हम उसकी पहले क्या पढ़ते हैं कि वो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वो है क्या चीज। दूसरी चीज हम क्या पढ़ते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब कोई भी चीज की प्रॉपर्टीज हम दो वे में डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फिजिकल, दूसरी क्या होती है, केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि वो लुक्स में कैसा है। मैं उसी एग्जाम एक इंसान का एग्जांपल ले रही हूँ कि फिजिकल में आ जाएगा, उसके लुक्स आ जाएंगे, हाइट आ जाएगी, कलर आ जाएगा, ये सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में होता है उसका कंपोजिशन। वो किस चीज़ से मिलके बना है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें। ऑल दीज थिंग विल कम इनटू केमिकल एंड लुक्स फिजिकल एंड ऑल दीज थिंग्स वर इन फिजिकल। अब दो चीज होती है, फिजिकल और केमिकल। अब हम मैटर की यहाँ पे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। वंस वी आर डन विद दैट देन वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों से पूछती हूँ कि मैटर, चलो बता दिया मैंने कि एनीथिंग दैट हैज अ स्पेस एंड ऑक्यूपाई, एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। बट मगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूँ, तुम लोग खुद से भी एक क्वेश्चन करो कि व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, मैटर बना किस चीज से है। एक बहुत आता है ना कि मैटर ऐसी क्या, मतलब ठीक है चलो मैंने मैम ने बोल दिया कि ये पेन मैटर है, ये पेन मैटर है, ये चेयर मैटर है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, बट बना किस चीज से? मैम ने तो बोल दिया कि ह्यूमंस भी मैटर है, बट अब ह्यूमंस कैसे बने हैं? कुछ मुझे ये मत बोल देना कि भगवान ने बनाया। अरे भगवान ने भी बनाया तो भगवान ने कोई सामान लेके तो बनाया होगा। तुम खाना भी बनाते हो तो वो भी कोई सामान से ही तो बनाते हो। ऐसा तो है नहीं कि बाजार में बस आया खाना बन गया। एक एक चीज डालते हो, इवन सब्जी बनाते हो तो सब्जी में पहले मसाले डालोगे, आलू डालोगे, या फिर जिस चीज की भी जिसको जो भी सब्जी पसंद हो वो डालोगे, तब जाके एक बनती है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो करके। वैसे ही अगर कोई चीज बनी है हमारे यूनिवर्स में, कोई भी चीज है तो उसका कुछ तो कॉन्सिक्वेंस होगा, वो किसी चीज से तो मिलके बनी होगी। इवन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की भी थ्योरी है। एक है बिग बैंग थ्योरी, होगी कुछ भी होगा, एक अर्थ के फॉर्मेशन का भी एक वो है कि वो किस चीज से मिलके बना है। एयर, वाटर, ऑल दीज थिंग्स। अब हमारे इंडियन फिलोसफीज में क्या होता है कि हम 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी मिलके बनी होती है। सेम वैसे ही मैटर भी कुछ एलिमेंट्स से मिलके बनी होती है। अब उन एलिमेंट्स को कहते क्या है? So, matter is made up of tiny pieces or particles. Matter is made up of tiny pieces or particles. The matter जिन चीज से मिलके बना होता है हम उनको कहते हैं particles. उन tiny pieces को हम कहते हैं particles. The particles of matter are so small that they are cannot be seen even with high power microscope.
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल, मतलब बहुत स्मॉल होती है, यू कांट इवन इमेजिन हाउ स्मॉल दे आर। वो इतनी स्मॉल होती है, अगर हम बहुत हाई पावर का माइक्रोस्कोप भी यूज करें ना, देन ऑल्सो वी कांट सी देम थ्रू आवर नेक्ड आइज। हम अपनी आंखों से तो देख ही नहीं पाएंगे उन्हें, हमें उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अब तुम ऐसे इमेजिन कर लो कि एक वाटर होता है, एक वाटर ड्रॉपलेट होती है, उसके कितने अंदर एलिमेंट्स होंगे, कितने ज्यादा होंगे, कितने कितने इससे बनी के बनी होगी। इमेजिन कर सकते हो, अरबों खरबों मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसमें। अब एक एक पार्टिकल्स को देखना तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल। अच्छा देखो, अब तुम इमेजिन करो, तुम्हारे जो माइक्रोस्कोप्स, मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, हो गया वायरस, हो गया, तुम इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, देख सकते हो ना, ये सारे तो तुम्हें माइक्रोस्कोप्स के अंदर दिख जाएंगे। बट जस्ट इमेजिन करो कि वो जो पार्टिकल्स होंगे वो कितने ही छोटे होंगे, जो हमें माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख रहे हैं। कर सकते हो? तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी याद कर लेना, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन इवन विद अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। ये एक मैटर की प्रॉपर्टी है, प्लीज इसको रिवाइज कर लेना यहीं पे। पता है, एक काम क्या करो, नोट्स अगर जिसको बनाना है ना, मैं बोलती हूँ कि कुछ ऐसा मत लिखो, मतलब इतना पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे तुम्हें मैटर की वो बताई, मैंने तुमको मैटर का वो बताया, क्या कहता है, मैटर की डेफिनेशन बताई। अब बहुत बच्चे होंगे क्या, वो लाइन टू लाइन एक एक डेफिनेशन लिखे होंगे, बट ऐसा मत करो। जब भी कभी नोट्स बनाओ ना, नोट्स किस लिए होते हैं, नोट्स इसलिए होते हैं ना कि हम उनको पढ़े और हमें रिवाइज हो जाए सारा का सारा, हम एक बार देखें, हमें पटाख से हमें सब कुछ याद आ जाए। तो नोट्स उसलिए होते हैं। मेहनत, देखो मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, बट हाँ हर चीज़ का शॉर्टकट भी होता है। और बेटा स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है, गधा मजदूरी करना नहीं। सो मास, तो ना सिंपल सा नोट्स ऐसे भी बना सकते हो, एनीथिंग। देखो यहाँ पे मैंने लिखा मास प्लस स्पेस, ऐसे लिख दो, मास प्लस स्पेस इक्वल्स टू मैटर। किसी भी चीज़ का मास और स्पेस होता है उसे मैटर कहते हैं, बाकी तो खुद लिख सकते हो ना। अब मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल, केमिकल। पहले लिख दो, द मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पीसेस ऑफ पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन इवन विद द naked eyes, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस। एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अच्छा जो हाँ, तुम्हारी एनसीईआरटी हो ना, मैटर की तीन बहुत मेन प्रॉपर्टीज दी हुई, इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं। व्हाट आर द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको अच्छे से पढ़ना। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज इन स्पेस बिटवीन देम। ये जो पार्टिकल्स है ना, देखो इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है कोई चीज, इनके बीच में एक स्पेस होती है जिसको इंटर स्पेस कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर इंटर पार्टिकल स्पेस कह दो। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। जस्ट लाइक आवर मदर्स, जो घर में हमेशा काम करती रहती हैं, वो कभी नहीं बैठती हैं, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट तो रहती नहीं है, हमारी मम्मियाँ तो तब भी ले लेती है, बट मैटर के पार्टिकल्स तो फिर भी नहीं लेते हैं, हमेशा वो स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट में तो वो रहते भी नहीं है। और जो हमारी थर्ड पार्ट प्रॉपर्टीज है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ये काफी, तभी तो बाउंडेड रहते हैं, तभी तो एक शेप क्रिएट करते हैं। अच्छा हाँ, मैंने तुम्हें एक चीज नहीं बताई ना, चलो आगे बता दूंगी। दे particles of matter attracts each other, particles of matter has space between them, particles of matter are or in continuous motion। अब ये प्रॉपर्टीज एक एक बार मैं बताऊंगी तुमको, ये कैसे वर्क कर रही है या इनका प्रूविंग है। तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, उसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उनको समझाया गया, तो हम भी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही समझेंगे। साइंस की एक बहुत अच्छी चीज है, आप वहां पे ना हर चीज का जवाब मांग सकते हो और हर चीज आपको करके दिखाई जाएगी, नहीं ये चीज है। ऐसे ही नहीं है कि बोल दिया, कुछ हमारे पास प्रूफ नहीं है, नहीं प्रूफ भी है, हम करके दिखाएंगे, हम करके बताएंगे कि कैसे हो रहा है। एंड लेट्स गो देन। 1.1, इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक बीकर लेते हैं। अच्छा, बीकर और फ्लास्क में तो पता है ना डिफरेंस क्या होता है, कोई ये मत कंफ्यूज होना, बीकर और फ्लास्क और कुछ भी लिख सकते हो वैसे तो, बट मैं बता दूं कि ये होता है फ्लास्क, ठीक है। और ये जो सिलेंड्रिकल होता है,
ग्लास जैसा, इसे हम कहते हैं बीकर। मेजरमेंट लिखी होती है, इसमें भी लिखी होती है, इसमें भी लिखी होती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं बीकर, इसे हम कहते हैं फ्लास्क। अब यहाँ क्या किया हमने, यहाँ पे एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने पानी डाला, पहले तो एक क्लियर सॉल्यूशन लिया, 100 ml का एक बीकर लिया, इसमें हम 50 ml पानी लिया, ठीक है। अब उस 50 ml पानी में हम क्या करते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट डालते हैं, थोड़ी सी सॉल्ट डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं। मान लो ये पानी लिया, इससे मैंने उसको घुमाया। घुमाने के बाद क्या होता है बताओ, सॉल्ट डिजोल्व हो जाती है, सॉल्ट गेट्स डिजोल्व, ओके। ये सॉल्ट क्या होती है, ये सॉल्ट, ये सॉल्ट डिजोल्व हो जाती है। अब हमें यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, जब वो सॉल्ट डिजोल्व हो जाती है, अब यूजुअली क्या होता है, हमने क्या सुना है कि वो वाली कहानी तो सुनी है ना, कौवा आता है, एक एक पत्थर डालता है, पत्थर डालता डालता है, फिर पानी ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे भी तो हमने सॉल्ट डाली, पानी को ऊपर आ जाना चाहिए था, बट पानी ऊपर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्वेश्चन है। क्यों नहीं आया, तुम्हारे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आने चाहिए, मेरे कहने से नहीं होगा सिर्फ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि देर इज नो चेंज इन वाटर लेवल, वाटर लेवल में कोई चेंज ही नहीं होता है, विच इज बिकॉज ऑफ when salt is dissolved in water, we will get a clear solution where the salt takes up the small interspaces between the water particles. Small, ये बहुत इसको हाईलाइट है कि small interspaces between the water. The salt will dissolve until all the spaces are occupied by them. अब क्या होता है कि यहाँ जो वाटर पार्टिकल है, ये जो वाटर पार्टिकल है, इनमें वाटर के भी तो पार्टिकल्स होंगे ना, दिख रहा है तुम लोगों को। अब इन वाटर पार्टिकल्स में आके सॉल्ट आ जाती है, सॉल्ट मान लो यहाँ पर मैंने सॉल्ट डाल दिया, इनके बीच की स्पेस खाली है, उसमें आके अब मैं इसको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, ऐसा समझना, इसमें आके सॉल्ट आ गई। अब सॉल्ट ने क्या किया, यहाँ पे देखो, जस्ट इमेजिन कि ये वाटर पार्टिकल्स कुछ ऐसे ऐसे होते नहीं है, बट मैं बता रही हूँ तुमको बस दिखाने के लिए कैसे हुआ। ये वाटर पार्टिकल्स है, ठीक है। अब ये तुम्हारे सॉल्ट के पार्टिकल्स है। क्या हुआ, ये वाटर पार्टिकल्स थे, इनके बीच में स्पेस थी, कुछ यहाँ पे स्पेस थी। जब हमने सॉल्ट पार्टिकल्स डाला, सॉल्ट पार्टिकल्स इसी स्पेसेस में आ गए, दोनों का साइज तो सेम है ना, इसी स्पेस में आ गए सॉल्ट पार्टिकल्स। जब इसी स्पेस में आ गए तो उन्होंने घुल गए, डिजोल्व हो गए, और एक आपस में एक कंपोजिशन बना लिया, आपस में कंपोजिशन बनाया जिससे वो डिजोल्व हुए। दैट्स व्हाई वाटर में कोई चेंज ही नहीं आया। अगर ये इसमें नहीं आते, अगर इन स्पेसेस में नहीं आते, ये इधर 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 कहीं भी होते, तो क्या वाटर लेवल चेंज होता? हाँ बिल्कुल होता। तुम इसी पानी में अभी कुछ ऐसा डाल दो जो डिजोल्व ना हो पाए, पार्टिकल्स के साइज में डिफरेंस हो, कोई ऐसी चीज डाल लो, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, एक हद तक हो पाएगा, उसके बाद तो नहीं हो पाएगा ना, उसके बाद तो वाटर लेवल चेंज होगा। बट यहाँ पे इससे हमें ये पता चलता है कि वाटर के पार्टिकल्स में इंटर स्पेस है। हमें ये पता चलता है कि कोई भी पार्टिकल्स होते हैं, एनी पार्टिकल्स, they have interspace between them। कोई भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें आपस उनके बीच में इंटर स्पेस होती है, उसी स्पेस में दूसरे पार्टिकल्स आ जाते हैं, वो डिजोल्व हो जाते हैं, और इसी तरीके से हमारे कोई भी शेप फॉर्मेशन होता है वो भी बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होता है, क्योंकि वो स्पेस फिल्ड हो जाता है तो वो एक शेप प्रॉपर हो जाता है। ये सॉलिड्स में होता है। अभी आगे बताऊंगी मैं, जब हम सॉलिड पढ़ेंगे ना तब मैं बताती हूँ। एक्टिविटी 1.2, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं, पहले तो हम सेम वही चीज़ है, बीकर लिया, बीकर में पानी लिया। अब उस पानी में हम पिंच ऑफ सॉल्ट लेते हैं, ये हमारा पता है क्या है, ये हमारा है KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, लिख लेना कहीं पे, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट लिख लेना KMnO4। ये पता है ये रीजेंट होता है, ये पर्पलिश कलर देता है। KMnO4 के हमने क्रिस्टल्स लिए, पानी में डाल दिया, वो पर्पल कलर पूरा हो गया, बहुत डार्क हुआ, क्योंकि हमने अमाउंट ज्यादा डाला था। यहाँ पे ये जो सोल्यूशन है कंसेंट्रेटेड है थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या किया हमने, फिर से पानी लिया साफ, इस लेकिन इस बार हमने इसमें से 10 ml पानी निकाला, इसमें डाल दिया। अच्छा इमेजिन करते जाना मेरे साथ, इमेजिन भी करते जाओ कि अगर तुमने साफ पानी लिया है,
कलरफुल पानी है, उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल के डाल दोगे तो क्या होगा? हल्का कलर आएगा। ठीक है। अब तुम इमेजिन करो, फिर तुमने इसमें से 10 ml उठाया, एक फिर साफ पानी में डाल दिया, फिर से हल्का कलर आया। तुम ऐसे करते जाओ, एक और बार कर लो, एक और डाइल्यूट हो गया। क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, फिर ये धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगता है। और डाइल्यूट हो गया। एक चीज कॉमन दिख रही है तुम्हें? अब बोल दोगे मैम कॉमन कहाँ है, इसका कलर डार्क है, इसका कलर लाइट है, इसका कलर तो है ना। लाइट डार्क से मतलब नहीं है, कलर तो है ना, ये भी तो कलर है, इसमें भी तो कलर आया, इसमें भी कलर आया, इसमें भी कलर आया। इस पानी में हमने नहीं डाला तो नहीं आया। अब ये शो करता है, द वॉटर रिमेन्स कलर्ड इवन आफ्टर मैनी डाइल्यूशन। ये तुम्हारा इस एक्टिविटी का वो है, ऑब्जर्वेशन। तो अगर तुम लोग को बहुत इजी लैंग्वेज में चाहिए तो ये नोट कर लेना, नहीं चाहिए कोई बात नहीं। द वाटर रिमेन्स कलर्ड इवन आफ्टर मैनी डाइल्यूशन। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल कैन कलर अ लॉट ऑफ वाटर, शोइंग देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल। हमें क्या दिखाता है कि अगर कुछ क्रिस्टल्स वाटर के एक पूरे वाटर को कलरफुल कर देते हैं, विच मीन्स एक पार्टिकल्स में बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे ना, तभी तो। ये चलो ये गया, अब इसका एक पार्ट आया फिर भी वो कलर कर दे रहा है। मान लो इसका भी एक पार्ट आया फिर भी वो कलर कर दे रहा है। तो विच शोज कि जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ वाटर कंटेन्स मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ओके, इसको समझाओ। फ्यू क्रिस्टल ऑफ वाटर, few crystals of, sorry, few crystal of camenophore। एक तो ये लिखने वाले ना, camenophore contains, आई एम सॉरी गाइज यार, राइटिंग तो बहुत खराब है मेरी। contains millions, लिख लो यार, द फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 कंटेन्स मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये लिख लेना। अब हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज इंटरस्पेस बिटवीन देम। हमने दूसरी पढ़ी जो हमने लिखा था कि एक मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइनी पीसेस ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। तो हमने वो यहाँ पे देख लिया कि केएमएनओ का कुछ क्रिस्टल में भी बहुत ज्यादा ऐसे होंगे कि वो डाइल्यूट करते ही जा रहे हैं, वो कलर तो प्रोवाइड कर ही रहा है। तो हम ये कर सकते हैं ना, एक क्रिस्टल में भी बहुत मिलियंस ऑफ क्रिस्टल्स हैं। तो ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव कर ली। अब हम करेंगे अपनी तीसरी प्रॉपर्टी को प्रूव थ्रू अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, और बहुत कॉमन सा है, इतनी बार चेंज हुआ तो देख ही लिया तुमने। ठीक है, एक्टिविटी 1.3। इसमें क्या होता है, हम एक अगरबत्ती जलाते हैं। इंसेंस कैंडल का मतलब होता है अगरबत्ती। थोड़ी इंग्लिश ज़्यादा लिखी हुई है, जिसको नहीं आ रहा होगा समझ में उसके लिए है। इसका मतलब है अगरबत्ती हिंदी में। स्पेलिंग देख लेना यार तुम लोग। पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है, आई डोंट नो तुम लोगों के साथ भी होता है, नहीं अगर होता है तो प्लीज़ मुझे बताना कि मतलब अगर मैं कोई दो वर्ड कंटिन्यूअसली सोच रही हूँ तो क्या होता है कि उनकी स्पेलिंग्स मिक्स हो जाती है मुझसे। तो ये तुम देखोगे बहुत बार, और प्लीज़ मुझे टोकना भी है मुझे, क्योंकि ये सुधारना है। सॉरी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में हम बेसिकली हमने किया क्या, इस एक्सपेरिमेंट में हमने की ये देखना है कि हमने, पहली बात तो ये एक्सपेरिमेंट है किस लिए, तो ये भी देख लो। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। ये इस चीज़ के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक अगरबत्ती जलाते हैं, एक अपने रूम के किसी कोने में डाल देते हैं। हम थोड़ी देर बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो स्मेल है ना वो पूरे रूम में ट्रांसफर हो गई है, पूरे रूम में वो स्मेल फैल चुकी है। अब हमें पता करना है कि वो स्मेल हुई क्यों है। जस्ट चलो पढ़ते हैं। The burning of incense candle produces gases or vapors having pleasant smell. ठीक है? The particles of gases produced by the burning of incense sticks move rapidly in all directions, mix with the moving particles of air in the room and reach every part of the room quickly along with the air. ये क्या करते हैं, जो इसके गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकले होंगे, ऑब्वियसली होंगे। ये क्या करते हैं, ये एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। एयर का पार्टिकल आ रहा होगा, ये भी क्या होंगे, हाँ भाई तुम आ गए, हाल चाल लिया, चलो भाई घूमने चलते हैं। ये भी लड़के तो यही तो करते हैं, कहीं पे भी जाएंगे बस एक मिला, अरे भाई
फिर उसके बाद घूमने निकल जाएंगे। यही सेम इनका भी होता है, लड़का ही मान लो इनको, आते हैं कहीं से भी एयर के पार्टिकल्स आ रहे हैं, जान ना पहचान, बस हाल चाल हुआ, घूमने निकल गए, फिर उनके साथ मिलके पूरे रूम में स्मेल फैला दी। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन to the area of lower concentration is also known as diffusion. Okay. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, अगर अभी मैं यहाँ का एग्जांपल लेती हूँ, अगरबत्ती इस कमरे वालों मैंने यहाँ पे अगरबत्ती चलाई, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये कहाँ ट्रेवल करेगी, इधर कहीं एयर में ट्रेवल करेगी। यहाँ पे क्या है, मान लो ये मैं मान लो ये एक रूम है, सॉरी तुम्हारी मैम इतनी टेक्निकल नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है, बट चेंज हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। मान लो एक ये 4x4 का रूम है, होता तो नहीं है बहुत, 4x4 का रूम है, हमने एक कोने में लगा दी अगरबत्ती। अब हम थोड़ी देर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पूरे रूम में फैल गई। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा था, स्मेल स्ट्रांग थी। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, अब ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इसका यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, वही तो है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन to the area of low concentration is also known as diffusion. It's another diffusion definition of diffusion. Please note it down. बहुत काम आएगी और बहुत इजी भी है, तो तुम्हें याद भी इजी हो जाएगी। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना हो ले लो, फिर मैं इसको हटाती हूँ। ठीक है, energy pauses due to motion of particle is known as kinetic energy. It's a very important thing. The कौन सी energy particles of matter pause करते हैं, तो answer is kinetic energy. अब now the question is what is kinetic energy? Kinetic energy क्या होती है, तो लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर कोई भी चीज स्टेट ऑफ मोशन में होती है तो किसकी एनर्जी होती है, वहां पे कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये लिख लेना। पहली बात तो तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन, हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये नीचे से नोट डाल लेना अपने कन्वीनियंस के लिए कि द स्टेट ऑफ मोशन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर की पता है ऐसे zigzag मूवमेंट होती है। अभी ये आगे मैं बताऊंगी कि इन zigzag मूवमेंट्स को क्या होता है, आगे तुम लोग पढ़ोगे। बट ऐसे ये zigzag मूव करते रहता है हमेशा। अच्छा, कभी तुम लोगों ने वो देखा है, कोई खिड़की है, वहां से जब सन की रेज आती हैं, उसके अंदर कभी ऑब्जर्व किया है, बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। कभी देखा है? सेम वही, ऐसे ही सेम उसी तरह पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। ठीक है। उन पार्टिकल्स में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, तभी वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी होती तो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं। ओके। सो दिस इज व्हाट डिफ्यूजन इज। डिफ्यूजन हमारी थर्ड प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, जो कि होती है कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी, सॉरी कंटिन्यूअस मोशन वाली। पार्टिकल्स ऑफ मैटर are always in continuous motion due to kinetic energy and the phenomena is known as diffusion. Okay, ठीक है। Let's move to the next property. आज की हमारी लास्ट प्रॉपर्टी। ओके। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, हमने पढ़ लिया था। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज इंटरस्पेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड ऑफ tiny pieces of millions of particles. Particles of matter are always in continuous motion. Now it's time to study the particles of matter attract each other. एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तभी तो वो एक शेप प्रोवाइड करते हैं या एक शेप बनाते हैं। अगर कोई चीज, तुम लोग समझदार हो, बाकी तुम लोग खुद समझो। अब यहाँ पे तुम लोग ये वाटर ड्रॉपलेट्स देख लो, छोटी 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 छोटी, क्या होता है, ये इसमें मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगी, तो एक बड़ी वाटर ड्रॉपलेट मिल जाएगी। तो ये मिलती क्यों है? ये वाटर ड्रॉपलेट कोई भी चीज, दो वाटर ड्रॉपलेट मिलके एक बड़ी वाटर ड्रॉपलेट बना ली। बट ऐसा होता क्यों, व्हाई इट हैपेंस? When tiny water drop particles come close, they attract each other and form large droplet due to the cohesion, the force of cohesion and force of adhesion. पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ कोहेशन लगता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई दे अट्रैक्ट ईच अदर। मुझे कोई और एग्जांपल बताओ जिसमें ये होता हो कि दो पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे को एक नई चीज का फॉर्म कर लेते हैं, कोई नई चीज फॉर्मेशन में आ जाती है। इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हर एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी वो एक चीज से, तभी उनका एक मान लो कोई सॉलिड है, ये पेन है, इस पेन के जो पार्टिकल्स होंगे उन्होंने एक दूसरे को कस के पकड़ा होगा ना, बहुत कस के पकड़ा होगा, तभी तो उनमें क्या कहते हैं एक शेप बनाया है, एक टाइट फॉर्म बना है। अब देखो ऐसे एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ बना रही हूँ, मान लो ये है, ठीक है, एक सॉलिड ब्रिक का बॉक्स, ब्रिक है, मान लो इसको ब्रिक कह देती हूँ मैं। अरे कहाँ गायब हो गया, जादू हो गया ये तो। ये ब्रिक के बॉक्स है, यहाँ पे इसके पार्टिकल्स है, मान लो, मानना है ये सच में होता नहीं है, बोल दो कि अरे मैम आपने तो बोला था ऐसा होता है। भाई हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिन करना है, इमेजिन करो। ठीक है। अब क्या होता है, इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एम ही थोड़ी ना कोई आके किसी से भी बन जाएगा, जब तक कोई किसी को पसंद नहीं करेगा, जब तक कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ, कैसे उसके साथ रहेगा? इनके बीच में कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी तो वो एक दूसरे को टाइटली बांधे हुए हैं, तभी तो टाइट फॉर्मेशन किया हुआ है। जब इन लोगों ने एकदम टाइट स्पेस इसीलिए तो किया है, तभी तो इसका एक सॉलिड फॉर्मेशन हुआ है। अगर ये बोलता है कि नहीं भाई तुम अपना देखो मैं अपना देखता हूँ, तुम मुझे पसंद ही नहीं हो, तो मुझे तो फिर तो ये ऐसा हो जाता लूज एकदम। यहाँ पे भी होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ये उतना नहीं होता। शेप आता, नहीं आता।
अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टू ब्रेक समथिंग वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिफर्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। पानी के बीच का फोर्स अलग होगा, प्लास्टिक के बीच का फोर्स अलग होगा, इस ब्रिक के कॉन्स्टिट्यूएंट का फोर्स अलग होगा। बट एक चीज यहाँ पे सेम है, अगर हमें किसी भी चीज को तोड़ना है, कोई भी चीज हमें तोड़नी है, फॉर एग्जाम्पल ये तोड़ना है, कुछ भी तोड़ना है, तो हमें उसे दो गुना फोर्स लगाना पड़ेगा। लड़कियां समझदार हैं। अरे आई एम वेरी सॉरी, मतलब मैं लड़कियों को नहीं बोल रही हूँ, कोई कुछ बोल नहीं देगा मुझे। बट क्या होता है कि कोई दो दोस्त होते हैं, मान लो ये दोनों दोस्त हैं, इनकी आपस में बड़ी बन रही है, तुम्हें चाहिए, तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हें चाहिए कि मुझे इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। कैसे करोगे? कोई भी दो चीज है उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, कैसे करोगे? इससे अच्छा बॉन्ड ले आओ, इससे ज्यादा अट्रैक्शन वाला बॉन्ड ले आओ जिनमें बहुत ज्यादा पावर हो, एक अपने आप इधर आ जाएगा। अरे नहीं, इनका बॉन्ड ज्यादा अच्छा है, यहाँ ज्यादा मजा आएगा। ये तो ह्यूमंस में हो गया, ऐसे तोड़ते हो, बट कोई भी चीज केमिस्ट्री में होगी, स्पेशली इन केमिस्ट्री। अगर तुम्हें मान लो कोई भी बॉन्ड ब्रेक करना है, चाहे ये इसके, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, तो इनके बीच में जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे दोगुनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स तुम्हें लगाना होगा, तब जाके बॉन्ड टूटेगा। अगर उससे कम लगाओगे तब कोई भी बॉन्ड नहीं टूटता। ऐसे कोई भी चीज नहीं टूटेगी जब तक उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा फोर्स उस पर नहीं इंसर्ट करते हो। The interparticle force of attraction and the kinetic energy of the particles primarily determine the physical state of any matter. It's a very important point. You should remember कि physical state of matter किस चीज कैसे कौन सी दो important चीजें हैं जिनका impact पड़ता है physical state of matter। अगर वो ऊपर नीचे होंगी तो physical state में difference आएगा। पहला, interparticles force of attraction, ठीक है, interparticle force of attraction और काइनेटिक एनर्जी और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत आएगा कि आप ये बताने में कि आपके जो भी मैटर है उसका शेप क्या है। बोला ना मैंने अभी, अगर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा तो लिजलिजा होगा, लिक्विड हो जाएगा, गैस हो जाएगा, कुछ भी स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट चेंज हो जाएगी मैटर की। ठीक है, और पढ़ना है? Okay, so our next topic would be, yeah, our next topic is states of matter. हम अब पढ़ेंगे, हमारे लिए नॉट अभी पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, बस हमने वही सब पढ़ लिया। अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड, गैस होती हैं, तीन स्टेट हमें ऑलरेडी पता है, बट देयर इज समथिंग मोर इन योर एनसीईआरटी एंड वी विल स्टडी दैट आल्सो। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, सॉलिड कैसे होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन सो दैट तुमको अभी की चीज ना अभी याद हो जाए, तुमको ऐसा नहीं हो। और तुम लोग अपने नोट्स बना लेना, प्लीज नोट्स बनाना, ये मत सोचना कि नोट्स नहीं बनेंगे, बना लेना। एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत काम आते हैं, और नॉट जस्ट एग्जाम टाइम, आगे भी आपके बहुत काम आएंगे। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। एग्जाम्पल से याद कर लेना, एग्जाम्पल से कुछ भी लिख सकते हो, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, रॉक्स, एयर, एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। मैटर की दो तरीके से हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में है मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेज ऑफ पार्टिकल्स, मैटर बहुत टाइनी पीसेज ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन इवन विद अ हाई पावर माइक्रोस्कोप, इवन दे कैन नॉट बी सीन विद इवन अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। ओके, properties of matter have a quick revision. Particles of matter has space between them. Particles of matter are always in continuous motion. The particles of matter attract each other. स्पेस है, कंटिन्यूअस मोशन में है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो तुम लोग सिंपल से ऐसे लिख लेना। अगर तुमको बताना है एकदम कीवर्ड्स में नोट्स बनाना है तो सिंपल स्पेस ऐसे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्पेस, कंटिन्यूअस मोशन। लेकिन हाँ, अब ये नहीं कि अभी तुमने लिख दिया ऐसे। अरे यार, सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है? लगता है ठीक है, कंटिन्यूअस मोशन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो मैं ऐसे मतलब शॉर्टकट बता रही हूँ, तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये नहीं कि पता चला तुमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, फिर जब
6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद कॉपी खोली तो हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। ये काम मत करना। अगर वैसे तो पूरा लिखो, अगर बहुत अच्छी मेमोरी पावर है तो तुम लोग शॉर्ट में बना सकते हो। पहली एक्टिविटी में हमने ये देखा कि कैसे इंटरस्पेस होता है पार्टिकल्स सॉल्ट के। सॉल्ट हमें क्यों डिजोल्व हो जाती है, कोई भी चीज़ हमें क्यों डिजोल्व हो जाती है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैज इंटरस्पेस बिटवीन देम, सॉल्ट गेट्स फिट्स इनटू इट एंड इट गेट डिजोल्व। कोई भी पार्टिकल होता है उसमें इंटरस्पेस होता है, इससे हमें ये पता चलता है। दूसरा हमने पढ़ा ऑन आफ्टर मैनी डाइल्यूशन द वाटर रिमेन्स कलर्ड। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं वाटर को बट फिर भी वाटर कलर्ड रहता है, विच शोज कि जो क्रिस्टल होता है ना, KMnO4 के जो पार्टिकल्स होते हैं मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मिलकर बना है। दैट्स वाई अगर हम एक निकाल दे रहे हैं तो दूसरा कलर कर दे रहा है, दूसरा निकाल दे रहा है तो तीसरा कलर कर दे रहा है। ठीक है, दो प्रॉपर्टी पढ़ ली। The particles of matter has interspace between them. Particles of matter are made of very teeny millions of particles. द थर्ड इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन कंटिन्यूस मोशन। इसके लिए हमने अगरबत्ती वाला एग्जांपल याद कर लेना कि एक जगह जलाते हैं तो दूसरे रूम में स्मेल आ जाती है। मम्मी सुबह पूजा करती हैं तो ये सब बहुत अच्छे से याद है कि मम्मी सुबह पूजा करती हैं तो वो एक कमरे में जलाती है, हमें दूसरे कमरे में भी स्मेल आती है। मम्मी से याद करो यार, मम्मी तो सबसे ईजी है हमारी मम्मी। तो ये भी तो देखा होगा, मम्मीज आर ऑलवेज इन मोशन, दे आर ऑलवेज इन मोशन, दे ऑलवेज हैव वर्क। वो हमेशा काम करती रहती हैं, वो घर पे आराम नहीं करती है। सेम उसी तरह पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो ये आराम आराम नहीं करते हैं, हमेशा कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। हमेशा इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहती है, तभी चलते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि इसका एक फिनोमेना होता है डिफ्यूजन। व्हाई इट हैपेंस बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। वो अगरबत्ती क्यों हो रही है, क्यों स्मेल उसकी हो रही है, बिकॉज पार्टिकल्स में डिफ्यूजन हो रहा है। व्हाट इज डिफ्यूजन? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट, लिख लेना, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सबसे किसी में भी हो सकता है, गैस सॉलिड लिक्विड। सबसे ज्यादा होता है ये गैस में, स्लोएस्ट होता है सॉलिड में। आई वांट द आंसर्स फ्रॉम यू गाइस। प्लीज 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 इसका आंसर प्लीज बताना मुझे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताऊंगी, बट तब तक मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर। द एनर्जी पॉसेस ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज सारे पार्टिकल स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज देयर, दे आर ऑलवेज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, this is for today? No, there is one more thing. The particles of matter attracts each other. Particles of matter attract करते हैं एक दूसरे को because force of cohesion होता है। because of force of cohesion they attract each other और वो आपस में मिल जाते हैं। हमने यहाँ पे ये पढ़ा द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट कौन से दो प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करेंगे? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफाइन करेंगे किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट। दिस इज फॉर टुडे एंड आज के लिए बस इतना ही। इसको ही रिवाइज कर लो और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत जल्दी ही आ जाएगा। और हम बाय बाय।